नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। सूरज की तेज रोशनी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रखा था। हवा में नमी थी, लेकिन वह भी कोई राहत नहीं दे रही थी। यह वही गांव था जहां एक समय में एक खुशहाल परिवार रहता था। लेकिन अब यह सब कुछ बदल चुका था। घर में पहले जैसी खुशियां नहीं थी और अब सिर्फ सन्नाटा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा सा घर खड़ा था। घर की छत पर जगह जगह दरारें थी और दीवारों पर रंग भी उधड़ चुके थे। यह वही घर था जिसमें कभी एक पतिव्रता और उसकी संतुष्ट जीवन साथी एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन अब वह घर वीरान सा लग रहा था। उसकी खिड़कियां बंद थी और दरवाजे भी बहुत दिनों से नहीं खुले थे। उस घर में कुछ समय पहले तक एक पति पत्नी रहते थे, जिनकी जिंदगी किसी भी सामान्य दंपति की तरह सुख शांति से चल रही थी। लेकिन अचानक एक दिन, बिना किसी चेतावनी के, उनके बीच ऐसा कुछ हुआ कि वह अलग हो गए। पत्नी ने अपने पति से तलाक ले लिया और एक नई दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। तलाक के बाद पत्नी ने अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश की। उसने एक छोटे से शहर में नए सिरे से अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन उसके मन में एक गहरी टीस थी, जो उसे बार बार उस पुराने घर की याद दिलाती थी। उसे यह भी एहसास था कि जिस घर में उसने इतने साल अपने पति के साथ बिताए थे, वह अब एक अनजाना सा स्थान बन चुका था। समय ने दोनों को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां उनके बीच की दूरी बढ़ चुकी थी। तलाक के 2 साल बाद एक दिन पत्नी को अचानक उस पुराने घर की याद आई। वह सोचने लगी कि क्या हो अगर वह फिर से अपने पति से मिल सके। क्या अब भी उनके बीच कुछ बचा था, या फिर क्या अब वह पूरी तरह से अलग हो चुके थे, जैसा कि पहले उन्होंने महसूस किया था। उसके मन में कई सवाल थे और उसने तय किया कि वह एक बार फिर से उस घर का दौरा करेगी। वह एक सुबह अपने कदम उस पुराने घर की ओर बढ़ा लाई। गांव के रास्ते पर चलते हुए उसके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या वह जो कुछ भी देखेगी, क्या वह उसे सहन कर पाएगी? क्या उसकी मुलाकात फिर से उसी दर्दनाक अतीत से होगी जिससे वह 2 साल पहले भाग आई थी? उसने घर के पास पहुंचकर एक गहरी सांस ली। वह अंदर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन साथ ही डर भी महसूस हो रहा था। घर के बाहर का दृश्य किसी भूतिया जगह जैसा था। फटी हुई दीवारें और जंग खाए हुए दरवाजे, जैसे किसी अजनबी ने यहां आकर इसे छोड़ दिया हो। लेकिन फिर भी वह अंदर जाने का साहस जुटाती है। वह धीरे धीरे दरवाजे से अंदर घुसी और अपने कदमों को बेहद हल्के हल्के रखती गई। जब वह घर के आंगन में पहुंची, तो उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा दृश्य था जिसने उसे हिला दिया। आंगन में वही दृश्य था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह पहले पन्ने का शुरुआती हिस्सा है। यदि आप चाहें तो मैं अगले पन्नों को भी तैयार कर सकता हूँ। वह दृश्य, जिसे देखकर पत्नी का दिल घबराया, कुछ ऐसा था जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। आंगन के बीचों बीच फर्श पर उसके पति की लाश पड़ी हुई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और उसकी आंखें गोल हो चुकी थी। उसके पास एक छोटी सी शीशी पड़ी थी जिसमें जहर था। यह दृश्य पत्नी के लिए एक बुरा सपना सा बन गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कभी जो पति उसके लिए दुनिया का सबसे प्यारा इंसान था, वही अब एक ठंडी लाश में बदल चुका था। उसके दिल में कई सवाल थे और उसके हाथ कांप रहे थे। वह अपने कदमों को संकोच करते हुए आंगन में और आगे बढ़ी। उसके कदम रुक नहीं रहे थे, जैसे वह किसी अदृश्य बल द्वारा खींची जा रही हो।
पत्नी के दिमाग में यादें ताज़ा हो गईं। वे दोनों कितनी बार इस आंगन में खेलते थे, कितनी बार उन्होंने यहाँ बैठकर अपने भविष्य के सपने देखे थे। अब वही जगह उसकी मौत की गवाह बन गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल चीत्कार करने लगा। क्या उसने सही किया था? क्या उसकी तलाक लेने की वजह से ही उसके पति ने यह कदम उठाया था? वह आंगन के बीच खड़ी थी और उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसकी आंखें कभी मृत शरीर की तरफ जाती तो कभी घर के अंदर की खाली खामोशी की तरफ। वह सोच रही थी कि क्या वह कुछ और कर सकती थी? क्या वह किसी तरह से उसे रोक सकती थी? क्या वह उसकी मदद कर सकती थी, जो अब उसे छोड़ चुका था? फिर उसकी आंखों के सामने वह सब याद आया जो उस रात हुआ था। यह वही रात थी जब उसने अपने पति से तलाक लेने का निर्णय लिया था। वह रात जैसे ही आई, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रही थी कि क्या उसे यह कदम उठाना चाहिए? क्या यह सच में उसकी जिंदगी की सबसे सही निर्णय था? या फिर उसने जो किया वह उसे कभी माफ नहीं कर पाएगा? लेकिन फिर उसने अपनी सारी तर्कसंगत बातें और अपने दुखों को एक तरफ रख दिया और तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। क्या वह उस वक्त जानती थी कि यह निर्णय उनके जीवन को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा, जहां एक दिन वह अपने पति की लाश देखेगी? यह ख्याल उसके मन को और भी अधिक तोड़ रहा था। वह आंगन में खड़ी रही, जैसे किसी भारी बोझ को सहन कर रही हो। उसका मन घबराया हुआ था और शरीर से भी उसकी ताकत जैसे निकल गई हो। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे किसी और दुनिया में खो जाना चाहती हो। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज ने उसे होश में लाया। वह डर के साथ पलटी और देखा कि दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। वह उसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी नजरों में किसी तरह की परेशानी और रहस्य था और वह जानती थी कि यह आदमी उसे कुछ अहम बता सकता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आदमी ने कड़ाई से पूछा। उसकी आवाज में एक सख्ती थी जो पत्नी के दिल में डर का कारण बन गई। पत्नी ने उसे नजरें घुमाते हुए कांपते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ अपने पति को देखने आई थी। मुझे यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सब क्या है? आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम यहाँ क्या जानने आई हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह घर अब तुमसे कुछ और सवाल कर सकता है? पत्नी की नजरें उस आदमी से मिल गईं। उसके अंदर एक अनजानी सी ताकत थी। वह व्यक्ति उसके पति से संबंधित था, लेकिन उसकी पहचान पत्नी को बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। मैंने सुना है कि तुम इस घर से चली गई थी और अब वापस आई हो। लेकिन तुम यह जानने के लिए क्यों आई हो? वह आदमी फिर से बोला। पत्नी को उसके शब्दों में कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरे राज को छिपा रहा हो। वह चाहती थी कि इस सवाल का जवाब मिले, लेकिन वह डर भी रही थी कि कहीं कोई और दुख उसे न मिल जाए। कौन हो तुम? पत्नी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आदमी ने मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पति के साथ आखिरी बार बात की थी। तुम चाहो तो मुझे अपना मित्र भी मान सकती हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है, बल्कि यह घर तुम्हें जवाब देगा। अगर तुमने अपना दिमाग साफ किया तो शायद तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। वह व्यक्ति फिर से उस पुराने घर के भीतर घुस गया। पत्नी को लगा कि शायद इस आदमी के पास कुछ ऐसा राज है जो उसके पति की मौत से जुड़ा हो सकता है। उसकी बेचैनी अब और भी बढ़ गई थी और वह उसे फॉलो करने का निर्णय लेती है। घर के अंदर घुसते हुए वह देखती है कि सब कुछ अब पहले जैसा नहीं था।
घर की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अब धुंधली हो गई थी और एक अजीब सी खुशबू घर में फैली हुई थी। उसकी आंखों में यह दृश्य अभी भी ताजा था और वह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या हुआ था। आदमी ने उसे इशारा किया कि वह उसके पास आए। यह सब उस रात का कच्चा सच है, वह आदमी बोला। तुम्हारे पति ने खुद को मारा है, लेकिन इसके पीछे की वजह उतनी सीधी नहीं है। तुमने तलाक तो ले लिया, लेकिन तुमने उसके मन की सच्चाई को कभी नहीं समझा। पत्नी को अब डर लगने लगा था और उसने उसके शब्दों को ध्यान से सुना। क्या उसकी यह गलती थी कि वह कभी अपने पति के दर्द को समझ नहीं पाई? क्या उसने उस समय किसी और तरीके से उसकी मदद की होती तो क्या वह आज जीवित होता? पत्नी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि अब वह किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां उसके सवालों के जवाब उसके पुराने घर और उसके अतीत में ही छुपे हुए थे। वह आदमी अब तक चुप था और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंची और पूछा, क्या तुम सच में जानते हो कि मेरे पति ने ऐसा क्यों किया? आदमी ने सिर झुकाया और फिर एक गहरी सांस ली। तुम सोचती हो कि तलाक लेने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन असल में वही तो शुरू हुआ था। तुम्हारे पति का दिल कहीं न कहीं टूटा हुआ था और वह इसे खुद से बयान नहीं कर पा रहा था। पत्नी का मन भारी हो गया। उसे समझ में आ रहा था कि उसने जिस समय को छोड़ दिया था वह उसके पति के लिए कितना दर्दनाक हो सकता था। क्या वह खुद भी उसके दर्द को समझ पाई थी? क्या तुम मुझे उस रात की पूरी कहानी बताएंगे? पत्नी ने एक बार फिर से पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन साथ ही डर भी था कि शायद वह जो सुनेगी वह उसे और भी ज्यादा तोड़ देगा। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हें जो सुनने को मिलेगा वह दर्दनाक होगा, लेकिन वही सच है। तुम्हारे पति का मन टूट चुका था। तलाक के बाद वह अकेला था और अपनी भावनाओं को किसी से बांट नहीं पा रहा था। वह रात रात भर जागता था, तुम्हारे बारे में सोचता था और खुद से यह सवाल करता था कि वह कहाँ गलत हो गया। वह तुम्हारे बिना बिल्कुल खो गया था। लेकिन पत्नी ने कहा, अगर वह इतना परेशान था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? आदमी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वह सोचता था कि तुम उसे समझ नहीं पाओगी। वह यह नहीं चाहता था कि तुम उसे और भी कमजोर महसूस करो। वह तुम्हें दूर से देखता था और खुद को एक ऐसा इंसान समझता था जो तुम्हारे लायक नहीं था। पत्नी की आंखों में आंसू थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपने पति के दर्द को न समझा और क्या यह उसका अपराध था। क्या वह असल में उसी इंसान को खो चुकी थी जिसे कभी वह सबसे ज्यादा चाहती थी? आदमी ने फिर से धीरे से कहा, वह बहुत कोशिश करता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसने इस रास्ते को चुना। यह एक ऐसा फैसला था जो उसने अकेले लिया। उसे लगा कि तुम उसके बिना खुश रहोगी और उसने खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया। पत्नी ने पलटकर देखा और उसने महसूस किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुकी थी। उसने जो किया, क्या वह सही था? क्या उसे अपने पति से कभी बात करनी चाहिए थी? क्या उसने कभी यह समझने की कोशिश की कि वह किस मानसिक स्थिति में था? यह वह सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में गहरी निराशा और पछतावा था, लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। वह अपने पति की लाश को देख रही थी और उसे लगता था कि वह सब कुछ खो चुकी है। उस आदमी ने फिर से कहा, तुम अपने पति के बारे में क्या सोचती हो? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि यह फैसला सही था? पत्नी को एक गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानती। मुझे यह समझ में नहीं आता कि उसने क्यों यह किया। तुम्हें यह समझने की जरूरत नहीं है, आदमी ने कहा। कभी कभी हमारे सामने ऐसी चीजें होती हैं
जिनका हम कोई समाधान नहीं ढूंढ सकते। पत्नी ने एक बार फिर से उस आदमी की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से चुप था। वह उसके शब्दों को सोचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति इतनी जटिल हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? पत्नी ने पूछा। उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद थी। क्या मुझे कुछ और जानने का मौका मिलेगा? आदमी ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, तुम्हें अब अपने भीतर की सच्चाई को समझने की जरूरत है। तुमने जो गलती की, वह गलती तुम्हें सच्चाई से सुलह करने का अवसर देगी। यह सब कुछ तुमसे ही जुड़ा है और तुम्हारी समझदारी ही इसे सुलझा सकती है। पत्नी की आंखें नम हो गईं। उसे यह महसूस हुआ कि वह अब इस घर में सिर्फ एक अदृश्य सा हिस्सा बन चुकी थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर भी एक और सवाल था जो उसकी मन में घूम रहा था, और वह यह था कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में कुछ ऐसा था जिसे वह कभी समझ नहीं पाई। तब अचानक वह आदमी खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें अब जाना होगा। यह घर तुम्हें अब और कुछ नहीं दे सकता। तुम्हें अपने जीवन को समझने और आगे बढ़ने का समय चाहिए। पत्नी चुपचाप बाहर की ओर बढ़ी। घर का हर कोना अब उसके लिए एक अजीब सा प्रतीक बन चुका था। वह आंगन, वह दीवारें, वह कमरे, सभी ने उसे कुछ न कुछ समझाया था। जब वह दरवाजे तक पहुंची, तो उसने फिर से पलट कर देखा। घर की खामोशी उसे जैसे घेर रही थी, और उसे यह एहसास हुआ कि शायद इस सब के बाद वह खुद को कभी पूरी तरह से माफ नहीं कर पाएगी। तलाक के बाद जो कुछ भी घटित हुआ, वह शायद उसके लिए हमेशा के लिए एक सवाल बना रहेगा। क्या वह फिर से अपने पति के बिना अपने जीवन को जी पाएगी? क्या वह उस दर्द को कभी भूल पाएगी जो उसने और उसके पति ने एक दूसरे से छिपाया था? यह सब सवाल, यह सब यादें अब पत्नी के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। वह जानती थी कि अब उसके लिए यही उसका जीवन है, और अब वह इसे अपने तरीके से जीने की कोशिश करेगी। अब तक पत्नी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने भविष्य की ओर देखना होगा। अब जब वह घर से बाहर निकली, तो उसका मन भर आया था, लेकिन साथ ही उसे यह महसूस हुआ कि शायद अब वह जो कुछ भी करना चाहेगी, वह खुद की पहचान को नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया होगी। घर से बाहर निकलते ही पत्नी का मन और भी भारी हो गया था। जैसे ही उसने कदम रखा, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। यह हवा किसी न किसी गहरे बदलाव का संकेत दे रही थी। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और सोचा, क्या अब मुझे अपने जीवन को नए तरीके से जीने की शुरुआत करनी चाहिए? क्या अब मैं एक नई पहचान बना सकती हूँ? वह गहरे विचारों में खो गई थी। तलाक के बाद उसने अपनी जिंदगी के जो कई फैसले किए थे, क्या वे सही थे? क्या उसने जो रास्ता चुना, वह सही था? और अगर वह यह सोचती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या यह उसे और भी अकेला नहीं बनाएगा? उसके मन में यह सवाल थे, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे आगे बढ़ना होगा। वह इस घर से निकल चुकी थी, और अब उसे एक नई दिशा की आवश्यकता थी। गांव की सड़कों पर चलते हुए पत्नी ने एक बार फिर से उन सभी पुराने दिनों को याद किया। वह समय जब वह और उसका पति साथ रहते थे और सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब वह दौर खत्म हो चुका था। वह एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर कदम उसके लिए एक नया अध्याय था, और वह हर रोज अपनी नई कहानी लिख रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह एक बेंच पर बैठ गई और गहरी सांस ली। उसने अपने आसपास की दुनिया को देखा। लोग आते जाते अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को उसकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि यह दुनिया कभी किसी के लिए नहीं रुकती। लेकिन उसकी दुनिया, वह निश्चित रूप से एक कदम पीछे खड़ी थी।
जहां कोई भी उसे खींचने वाला नहीं था। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया। वह व्यक्ति गांव का एक पुराना मित्र था। वह उसे पहचानती थी, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया था कि शायद वह व्यक्ति भी उसके लिए अब किसी और तरह से मायने रखता है। वह व्यक्ति उसके पास आकर बैठा और कहा, तुम अकेले क्यों बैठी हो? कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्या? पत्नी ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, कभी कभी हमें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा किया जाता है जहां हमें खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं। वह व्यक्ति चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सहानुभूति थी। उसने कहा, तुम्हारी सोच में बहुत गहराई है, लेकिन याद रखना, जीवन में हम सब कभी न कभी टूटते हैं, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना ही होता है। पत्नी ने सिर उठाया और उस व्यक्ति की आंखों में देखा। वह जानती थी कि उसकी बातें सच थीं, लेकिन फिर भी उसका दिल अभी तक अपार निराशा से भरा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकेगी। उसके भीतर की खामोशी अब और भी गहरी हो गई थी, जैसे वह अतीत में खो चुकी हो। क्या तुम समझते हो? पत्नी ने पूछा। क्या तुम समझते हो कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ? वह व्यक्ति चुप रहा और उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने फिर कहा, हाँ, मैं समझता हूँ। लेकिन यह भी सच है कि दुख हमेशा हमें कुछ नया सिखाता है। जो हुआ वह अब हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। पत्नी ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। वह समझ रही थी कि उसे अब आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन उसकी यह मनःस्थिति तुरंत बदलने वाली नहीं थी। रात का समय आ गया था और गांव की सड़कों पर चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। पत्नी अकेली अपने घर लौट रही थी। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं था, सब कुछ धुंधला हो गया था। वह रात की ठंडी हवा में अपने गहरे विचारों में खोई हुई थी। उसने सोचा कि क्या उसकी जिंदगी में अब फिर से कोई उम्मीद है? क्या वह कभी भी खुद को माफ कर पाएगी? वह सोचने लगी कि शायद उसका भविष्य अभी भी कुछ बाकी है। शायद उसकी अपनी पहचान फिर से बन सकती है। लेकिन क्या उसे अब उस पहचान की तलाश थी? घर लौटते ही उसने सोचा, क्या यह घर अब कभी वह घर बन पाएगा जिसे मैंने कभी अपना घर माना था? उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से आंगन की तरफ देखा। वह घर अब भी वही था, लेकिन उसमें वह गर्मजोशी और प्यार नहीं था। वह सिर्फ एक खाली स्थान था जिसमें अब कोई जीवित नहीं था। वह घर की दहलीज पर खड़ी थी और उसने महसूस किया कि यह घर कभी उसे अपना नहीं लगेगा। यह वही स्थान था जहां उसने और उसके पति ने खुशियां बिताई थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ दर्द और खालीपन था। वह एक बार फिर से घर के भीतर गई और सब कुछ चुपचाप देखा। कमरे की दीवारें अब भी वही थी और पुरानी तस्वीरें अब भी उखड़ी हुई थी, लेकिन अब वह घर का हिस्सा नहीं थी। यह घर अब किसी और के लिए था और उसकी यादें यहाँ अब कहीं भी नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसे इस घर से निकलना होगा। यहाँ का वातावरण अब उसे और भी तोड़ रहा था। उसके अंदर एक नई ताकत का जन्म हुआ और उसने तय किया कि वह इस घर से बाहर निकलेगी और अपनी जिंदगी को फिर से नई शुरुआत देगी। वह अपने भविष्य की ओर देख रही थी। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने तय किया था कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाएगी। अब उसे यह समझ में आ रहा था कि वह खुद से भाग नहीं सकती। उसे अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करना था और आगे बढ़ने का रास्ता खोजना था। साथ ही वह अपने अतीत से एक तरह से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि उसे कुछ नया और बेहतर करना है। उसके भीतर की आत्मविश्वास अब जाग उठा था और वह जानती थी कि अपने पैरों पर खड़ा होना अब उसकी प्राथमिकता होगी।
वह उस आदमी की बातों को याद करती है। तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को समझने की जरूरत है। शायद अब वह सही रास्ते पर आ गई थी। उसने अपनी पहचान को खो दिया था, लेकिन अब वह इसे वापस पा सकती थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह खुद से सच्ची हो। वह अपने दर्द को छोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा दे सकती थी। उसने यह ठान लिया था कि वह खुद को फिर से बना सकती है, और अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। अब समय था अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। उस रात पत्नी ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। वह जानती थी कि अब तक जो कुछ भी हुआ था वह उसका भाग्य था, लेकिन उसका भविष्य अब उसकी अपनी हाथों में था। उसने इस पूरी स्थिति से कुछ सीखा था, और अब वह खुद को किसी भी कीमत पर फिर से बनाने का सोच रही थी। वह खुद से कह रही थी, मैं अब खुद को फिर से खोज सकती हूँ। अब मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरी पहचान, मेरा आत्मसम्मान और मेरी जिंदगी है। वह घर से बाहर निकलने को तैयार थी, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल थे। क्या वह सच में अपनी जिंदगी को फिर से एक रास्ते पर ला सकती है? क्या वह किसी और के बिना खुशी पा सकती थी? गांव की सड़कों पर चलते हुए वह अपने कदमों को एक नई सोच के साथ बढ़ा रही थी। अब तक जो कुछ भी उसने किया था वह शायद गलत था, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अपनी गलतियों से सीख सकती है। उसने महसूस किया कि उसे कोई और नहीं, बल्कि खुद को ही सुधारने की जरूरत है। वह सोच रही थी, मेरे पास मेरा भविष्य है, और अब मुझे अपनी पहचान को फिर से स्थापित करना है। मुझे खुद को और इस दुनिया को साबित करना है कि मैं भी खुश रह सकती हूँ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब वह खुद को कमजोर नहीं समझती थी। वह जानती थी कि वह एक मजबूत महिला बन सकती थी, जिसने अपने जीवन के मुश्किल समय को पार किया है, और अब वह एक नई शुरुआत करने जा रही थी। वह गांव के एक पुराने मंदिर में पहुंची। वहां की शांति और सुकून ने उसे कुछ पल के लिए राहत दी। मंदिर के अंदर दीपक की हल्की रोशनी में वह खुद को पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। उसने भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना की। वह जानती थी कि जीवन के हर मोड़ पर उसे अपनी ताकत खुद से ही चाहिए थी, और अब वह भगवान से मदद की नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास करने की प्रार्थना कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मुझे अब अपनी कमजोरियों से लड़ना है। मुझे खुद को फिर से खड़ा करना है। मुझे किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीना है। वह कुछ देर वहां बैठी रही और फिर उठकर मंदिर से बाहर आ गई। अब उसके मन में कुछ और था, एक विश्वास, एक उम्मीद और एक नया उद्देश्य। जब वह मंदिर से बाहर निकली तो उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हो गई है। उसकी आंखों में पहले की तरह निराशा और डर नहीं था। अब उसकी आंखों में एक चमक थी, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। गांव की सड़कों पर चलते हुए उसने महसूस किया कि दुनिया अब उसे उसी तरह देखती है जैसे वह खुद को देख रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अब वह अपनी जिंदगी की सच्ची मालिक थी, और उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी। उसने सोचा, अब मैं वह सब कर सकती हूँ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मेरी यात्रा शुरू होती है, और मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वह उसी रास्ते से वापस अपने घर की ओर चलने लगी। घर के पास पहुंचते ही उसकी आंखों में हल्की सी उछलन थी, क्योंकि उसे अब पता था कि उसके पास अब एक उद्देश्य है। वह फिर से इस घर को अपने तरीके से बना सकती थी। अब यहाँ कोई अजनबी नहीं, बल्कि एक नई महिला का कदम रखा था, जो जीवन में फिर से सब कुछ हासिल करने के लिए तैयार थी। घर के भीतर घुसते ही
उसने सबसे पहले उस कमरे की ओर रुख किया जो पहले कभी उसका और उसके पति का था। वह कमरे में दाखिल हुई और सब कुछ शांत था। दीवारों पर धूल जमा हुई थी, लेकिन उसने महसूस किया कि इस कमरे में अब कोई डर नहीं था। वह कमरा अब उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। वह धीरे धीरे कमरे में घूमने लगी और हर एक कोने को देखा। वह सोच रही थी, यह कमरा अब सिर्फ एक याद नहीं रहेगा, अब यह मेरे लिए एक नए अध्याय का हिस्सा होगा। उसने कमरे में रखे कुछ पुराने सामानों को बाहर निकाला और उन्हें इकट्ठा किया। उसे लगा कि अब उसे उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो उसे पुराने दर्द और यादों से जोड़ती थी। उसे यह सब छोड़कर आगे बढ़ना था। कमरे के एक कोने में रखी पुरानी किताबें और तस्वीरें अब उसे सिर्फ भूतकाल की याद दिलाती थी। उसने उन सब को एक पल में छोड़ने का फैसला किया। उसने यह महसूस किया कि अब वह किसी और के बिना भी खुद को पूरी तरह से जी सकती थी। वह कमरे से बाहर आई और घर में कुछ बदलाव करने का सोचने लगी। उसने सोचा कि उसे इसे एक नया रूप देना चाहिए। यहाँ अब कोई पुरानी यादें नहीं होंगी। यह घर उसकी नई शुरुआत की ओर इशारा करेगा। सारा दिन वह घर के बदलाव में लगी रही। उसने पुराने सामानों को हटाकर नए और ताजे सामान से सजावट की। कुछ समय बाद घर पूरी तरह से बदल चुका था। यह अब उसकी दुनिया थी और उसने इसे अपने तरीके से तैयार किया था। अब यहाँ सिर्फ खुशियाँ और शांति का वातावरण था। वह जानती थी कि यह सब एक छोटा सा कदम था, लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़ा था। यह उसकी जिंदगी का पहला कदम था और उसने इसे पूरी ताकत से उठाया था। आखिरकार वह दिन भी आया जब उसने अपने जीवन को फिर से जीने का संकल्प लिया। अब वह खुद को पहचानने लगी थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी कोई उदासी नहीं थी, बल्कि उसमें आत्मविश्वास था। उसने अपने आत्मसम्मान को फिर से पाया था और अब वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। वह जानती थी कि उसे जो कुछ भी करना है, उसे अकेले ही करना होगा। उसे किसी और से मदद की जरूरत नहीं थी। अब वह अपने जीवन का रास्ता खुद तय करेगी। गांव के लोग अब उसे एक नए नजरिए से देखने लगे थे। उन्होंने देखा कि वह पहले जैसी नहीं थी। वह अब एक अलग महिला बन चुकी थी, जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती थी। अब उसे अपनी ताकत पर यकीन था और वह खुद से संतुष्ट थी। कुछ महीनों बाद गांव में एक उत्सव हुआ। वहां पर सभी लोग जुटे थे और उसने भी इस मौके का फायदा उठाया। उसने खुद को फिर से समाज में एक सकारात्मक तरीके से स्थापित किया। अब वह जानती थी कि वह अपनी जिंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती थी। उत्सव के दौरान उसने महसूस किया कि अब वह सचमुच खुश थी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में अब हर चीज संभव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा प्यार करती थी। उसकी यह मुस्कान उसकी ताकत बन गई थी और वह जानती थी कि अब वह अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से जी सकती है। अब उसकी जिंदगी में किसी के बिना भी वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। और इस आत्मनिर्भरता के साथ उसने अपने भविष्य को अपनी तरह से गढ़ने की शपथ ली। वह दिन जब पत्नी ने खुद को फिर से खड़ा किया, उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। अब वह जानती थी कि हर बदलाव, हर संघर्ष उसे एक नई दिशा देने के लिए था। गांव में लोग अब उसकी ताकत को पहचानने लगे थे। वे उसे एक ऐसी महिला के रूप में देख रहे थे जो कभी अपने आप को खो चुकी थी, लेकिन अब वह खुद को फिर से खड़ा करने में सफल रही थी। वह अब अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त थी। गांव में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई थी।
उसका उद्देश्य था कि वह अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। उसे यह महसूस हो रहा था कि अगर उसने खुद को फिर से संभाल लिया तो वह दूसरों की मदद भी कर सकती है। एक दिन उसने गांव में एक महिला समूह को देखा। वे महिलाएं अपनी छोटी छोटी समस्याओं पर चर्चा कर रही थी और उनके चेहरे पर कुछ विशेष निराशा थी। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंची और कहा, क्या आप सभी को लगता है कि आप अकेले हैं? मैं भी कभी अकेली महसूस करती थी, लेकिन अब मैंने सीखा है कि हम सब मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। उसकी बातों में सच्चाई थी और महिलाओं ने उसे ध्यान से सुना। वह जानती थी कि उसकी यात्रा ने उसे एक नई ताकत दी थी। उसे यह समझ में आया था कि जब हम अपने दर्द और मुश्किलों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। महिलाओं ने उसकी बातों को दिल से सुना और धीरे धीरे उन्होंने उसे अपना आदर्श मान लिया। अब पत्नी ने तय किया था कि वह न केवल अपनी जिंदगी को सुधारने में लगी रहेगी, बल्कि वह दूसरों को भी अपनी यात्रा से प्रेरित करने की कोशिश करेगी। वह जानती थी कि उसकी ताकत अब केवल उसकी खुद की नहीं थी, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती थी। उसने कुछ महिलाओं को मिलकर कुछ छोटे काम करने की योजना बनाई। उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि वे भी अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं और इसके लिए उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। गांव में कुछ महीनों बाद पत्नी का छोटा सा व्यवसाय भी बढ़ने लगा था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वह जानती थी कि जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमें अपनी मेहनत पर विश्वास हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब वह हर दिन सुबह उठती, अपने व्यवसाय में काम करती और फिर महिलाओं को प्रेरित करती। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अब जीवन को उसी रूप में देख रही थी जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी सफलता सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बन चुकी थी। वह दिन भी आया जब गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। यह उत्सव न केवल गांव के संस्कृति को मनाने का अवसर था, बल्कि यह पत्नी के लिए भी एक विशेष दिन था। अब वह किसी और की मदद के बिना पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। गांव में लोग अब उसे एक मजबूत और स्वतंत्र महिला के रूप में पहचानने लगे थे। उत्सव के दौरान वह मंच पर खड़ी थी और लोगों ने उसे देखकर तालियां बजाई। यह तालियां उसकी मेहनत और संघर्ष का सम्मान थी। उसने अपने जीवन में जो किया था वह अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। वह मंच पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने महसूस किया कि उसने जीवन में जो संघर्ष किया वह अब एक जीत में बदल चुका था। वह जानती थी कि उसका अतीत भले ही दुख से भरा था, लेकिन अब वह अपने भविष्य की दिशा खुद तय कर रही थी। वह मंच पर खड़ी हुई और उसने लोगों से कहा, हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम खुद से प्यार करके और खुद पर विश्वास करके किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर मैं यह कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगे। उसकी बातें अब किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। वह जानती थी कि अब उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन चुका था जो संघर्ष कर रहा था। उत्सव के बाद पत्नी ने कुछ समय खुद को और अपनी जिंदगी को फिर से समझने के लिए निकाला। उसने सोचा, क्या अब मुझे किसी और के साथ अपना जीवन जीने का समय आ गया है? वह जानती थी कि अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसने अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को पाया था और अब वह एक नई दिशा में आगे बढ़ने को तैयार थी। वह जानती थी कि किसी के बिना भी वह पूरी तरह से खुश रह सकती थी, लेकिन फिर भी
उसका मन कभी कभी यह सोचता था कि क्या किसी को अपनी जिंदगी में फिर से जगह देने का वक्त आ गया है। वह धीरे धीरे इस सवाल का जवाब ढूंढने लगी। उसने सोचा कि वह अब खुद को फिर से जानने के लिए समय देगी। उसे यह एहसास हो रहा था कि अब उसे अपने जीवन में सिर्फ एक साथी की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे अपनी खुद की पहचान और अपने जीवन के उद्देश्य को पहले समझना था। एक दिन जब वह गांव के एक तालाब के किनारे बैठी थी, उसने खुद से कहा, मुझे अब किसी और से प्यार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मुझे खुद से प्यार करना होगा। यही मेरा असली उद्देश्य है। उसने महसूस किया कि वह अब अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव करने के लिए तैयार थी। अब उसे खुद से प्यार करना सीखना था और अपने अंदर की ताकत को पहचानना था। वह जानती थी कि प्यार सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी होना चाहिए। अब वह गांव के लोगों को और भी ज्यादा प्रेरित करने लगी थी। वह महिलाओं को अपने आत्मसम्मान की शिक्षा देती थी और यह बताती थी कि हर महिला को अपने जीवन में अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। वह अब पूरी तरह से अपने जीवन में खुश थी। गांव में हर कोई उसकी सराहना करता था और वह जानती थी कि उसने एक सही रास्ता चुना था। अब उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान से भरी हुई और खुश थी। वह जानती थी कि जीवन कभी खत्म नहीं होता, वह कभी भी नए रास्ते पर जा सकती थी। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह थी कि उसने अपनी पहचान फिर से पाई थी। अब वह अपने जीवन में हर कदम आत्मविश्वास और प्यार के साथ आगे बढ़ेगी। वह अब जानती थी कि उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया था। गांव में अब लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देख रहे थे। हर दिन वह अपनी जिंदगी में नए अनुभव और नई चुनौतियां पा रही थी। पहले उसके मन में जो डर था, वह अब खत्म हो चुका था। अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। वह जानती थी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन उसे मेहनत करनी होगी, और यही उसकी असली ताकत थी। वह कभी कभी सोचती थी, क्या अगर मैंने अपने डर को कभी पार नहीं किया होता, तो क्या मेरी जिंदगी अब भी वैसी ही होती? लेकिन वह यह भी जानती थी कि जो उसने किया वही सही था, और अब वह अपने फैसलों से खुश थी। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां लोग अपनी कला, हुनर और व्यापार को प्रदर्शित करने आए थे। पत्नी ने भी इस आयोजन में भाग लेने का निश्चय किया। यह आयोजन उसके लिए एक बड़ा अवसर था, क्योंकि यहाँ वह न केवल अपनी मेहनत का फल देख सकती थी, बल्कि दूसरों को भी दिखा सकती थी कि उसने कितनी दूर तक सफलता की ओर कदम बढ़ाया था। जब वह वहां पहुंची, तो उसने अपने छोटे से व्यवसाय को दिखाया। वह गर्व से अपनी टेबल पर रखे सामानों को लोगों को दिखा रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। जैसे ही लोग उसके स्टॉल पर आए और उसकी चीजों को देखा, उन्होंने उसकी सराहना की। लोग यह देखकर हैरान थे कि उसने इतने कम समय में अपने जीवन को कैसे बदल दिया। वे उससे बहुत प्रभावित हुए। यह उसके लिए बहुत खास था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अपनी मेहनत को इतनी बड़ी पहचान दी थी। वह सोचने लगी, क्या यह वही मैं हूँ जिसने कभी अपने आप को खो दिया था? क्या यह वही मैं हूँ जो कभी अकेली और कमजोर महसूस करती थी, लेकिन अब उसे गर्व था क्योंकि उसने अपने अतीत से लड़कर अपने सपनों को साकार किया था। इसके बाद आयोजन में एक वक्ता ने उसे बुलाया और उसकी कहानी सुनने के बाद उसकी सराहना की। वक्ता ने कहा, यह महिला हमारे लिए एक प्रेरणा है। उसने अपनी जिंदगी के कठिन समय में भी हार नहीं मानी और अब वह अपने कदमों से सभी को प्रेरित कर रही है। हम सभी को उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। पत्नी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। वह मंच पर खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। यह आंसू खुशी के थे,
क्योंकि उसने अपने संघर्षों से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया था। उत्सव के बाद पत्नी ने फैसला किया कि वह इस अनुभव से कुछ बड़ा करेगी। अब उसका लक्ष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी एक उदाहरण बनना था। उसने सोचा, अब मुझे अपने गांव की महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। यह विचार उसके मन में बहुत समय से था, लेकिन अब वह इसे सच करने के लिए तैयार थी। उसकी ऊर्जा और उत्साह अब एक नई दिशा में बढ़ने को तैयार थे। उसने अगले कुछ महीनों में गांव की महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया। वह उन्हें सिखाने और उन्हें यह समझाने का काम करने लगी कि वे किस तरह से अपने जीवन को बदल सकती हैं। वह महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बारे में सिखा रही थी। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। महिलाओं का समूह धीरे धीरे बढ़ने लगा। हर दिन वह महिलाओं के साथ मिलकर नए नए तरीके से काम करने लगी। वह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे कौशल सिखाती थी। गांव की महिलाएं अब खुद को मजबूत महसूस करने लगी थी। वे जानने लगी थी कि अगर वे चाहें तो अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। पत्नी को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसकी मेहनत सफल हो रही थी। गांव में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था और महिलाएं अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम महसूस करने लगी थी। कुछ महीनों बाद पत्नी का ट्रेनिंग सेंटर गांव में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। महिलाएं अब आत्मनिर्भर थीं और उनके पास नए अवसर थे। उनका आत्मविश्वास अब आसमान छूने लगा था। वह जब गांव में घूमती तो महिलाएं उसे देखकर मुस्कुरातीं। वे जानती थी कि यह महिला उनके लिए एक उदाहरण थी, जिसने अपनी जिंदगी को नया रूप दिया और उन्हें भी सिखाया कि वे अपनी तकदीर खुद लिख सकती हैं। पत्नी ने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीना शुरू किया था। अब वह हर दिन खुश थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसने अपनी जिंदगी को केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बना दिया था। अब उसका जीवन उन सभी महिलाओं के साथ जुड़ चुका था जिन्हें उसने अपने अनुभव से सिखाया था। वे अब आत्मनिर्भर और खुश थी। पत्नी ने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य यही था, दूसरों की मदद करना और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका देना। एक दिन गांव के एक बड़े परिवार ने पत्नी को उनके घर बुलाया। वे उसे सम्मानित करना चाहते थे, क्योंकि उसने गांव की महिलाओं को सशक्त किया था। पत्नी को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि अब लोग उसकी मेहनत की सराहना कर रहे थे। वह दिन बहुत खास था, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी केवल उसकी नहीं रही थी। उसकी जिंदगी अब उन सभी महिलाओं की थी जिन्होंने उसे अपना आदर्श माना था और जिनकी मदद से उसने अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाया था। कुछ महीनों बाद पत्नी ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में एक शांति आ गई थी। वह कभी अपने जीवन के बारे में इतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ सही दिशा में चल रहा था। गांव में उसका नाम अब एक उदाहरण के रूप में लिया जाता था। लोग अब उसे पहचानने लगे थे और वह जानती थी कि उसके द्वारा शुरू किए गए बदलाव न केवल उसकी जिंदगी को बल्कि पूरे गांव को बदलने में मदद कर रहे थे। गांव में महिलाओं का एक मजबूत समूह बन चुका था। वह उन महिलाओं को हर रोज आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के बारे में सिखाती थी। वे अब खुद के फैसले लेने में सक्षम हो गई थी। उन्होंने भी अब अपनी जिंदगी को उसी तरह सुधारने का निर्णय लिया था जैसे उसने किया था। पत्नी को यह महसूस हुआ कि उसकी यात्रा केवल आत्मसुधार तक सीमित नहीं थी। अब वह अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखने लगी थी। उसने अपनी जीवन यात्रा पर एक किताब लिखने का निर्णय लिया।
वह जानती थी कि उसकी कहानी को औरों तक पहुंचाना न केवल उसके लिए बल्कि उन सभी के लिए मददगार होगा जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। किताब के बारे में सोचते हुए वह मुस्कुराई। क्या सच में मैं अपनी कहानी दुनिया को दिखा सकती हूँ? वह खुद से यह सवाल करती थी, लेकिन अब उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। अब उसे लगता था कि उसकी कहानी सुनकर लोग खुद को फिर से खोज सकते हैं। वह दिन भी आया जब उसकी किताब प्रकाशित हुई। यह उसके लिए बहुत बड़ा अवसर था। किताब ने उसे एक नई पहचान दी थी। लोगों ने उसकी किताब को बहुत सराहा और वह जानती थी कि यह किताब अब उस संघर्ष और परिश्रम का परिणाम था जिसे उसने अपनी जिंदगी में जिया था। उसकी किताब ने सिर्फ उसके जीवन के उतार चढ़ाव को ही नहीं, बल्कि उसने किस तरह से अपने अतीत को छोड़कर अपने जीवन को नया आकार दिया, इसको भी बयां किया था। किताब ने सभी को यह एहसास दिलाया कि जिंदगी चाहे जैसे भी हो, उसमें हमेशा एक नया मोड़ होता है और अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। किताब की सफलता के बाद पत्नी ने महसूस किया कि अब उसका उद्देश्य केवल खुद को सशक्त करना नहीं था, बल्कि समाज को बदलना भी था। उसने गांव के आसपास के शहरों में भी जाकर लोगों से मिलना शुरू किया और उन्हें आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और आत्मसम्मान के बारे में सिखाया। वह जानती थी कि हर महिला में ताकत है और उसे सिर्फ उस ताकत को पहचानने की जरूरत है। वह शहरों और गांवों में कई भाषण देने गई। हर बार जब वह मंच पर बोलती तो उसका दिल खुशी से भर जाता। उसकी बातों में अब भी वही सच्चाई और जोश था जो पहले था, लेकिन अब उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। वह एक प्रेरक नेता बन चुकी थी। समय के साथ पत्नी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए और भी पहल की। उसने एक एनजीओ शुरू किया जो महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के विषय में प्रशिक्षण देता था। यह उसका सबसे बड़ा कदम था और वह जानती थी कि इस एनजीओ के जरिए वह हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है। एनजीओ का काम बढ़ने लगा। वह हर दिन नई महिलाओं से मिलती और उन्हें बताती कि उनकी ताकत सिर्फ उनके भीतर है। धीरे धीरे उसके प्रयासों से गांव और आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं का जीवन बेहतर होने लगा। महिलाएं अब घरों से बाहर निकलने लगीं, अपने व्यवसायों को चलाने लगीं और अपनी पहचान स्थापित करने लगीं। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ जहां सभी महिलाएं जुटी थीं। इस समारोह में पति और पत्नी दोनों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान सिर्फ पत्नी के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए था जिन्हें उसने सशक्त किया और उनके जीवन को बदलने में मदद की। पत्नी मंच पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वह जानती थी कि यह सम्मान उसके संघर्ष और मेहनत का परिणाम था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी किया था, वह अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। समारोह के दौरान पति भी उसके साथ खड़ा था। वह पत्नी की उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा था। अब वह जानता था कि पत्नी ने केवल अपने जीवन को नहीं बदला, बल्कि उसने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। वह अब समझ चुका था कि सच्चे प्यार और समर्थन का मतलब क्या होता है। पत्नी ने उसकी सहायता और समर्थन से कहीं अधिक किया था। उसने उसे जीवन में एक नया उद्देश्य दिखाया था। पति ने मंच पर पत्नी के पास जाकर कहा, तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है। तुमने हमें सभी को यह दिखा दिया कि कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मैं तुम पर गर्व करता हूँ। यह बातें सुनकर पत्नी की आंखों में और भी ज्यादा आंसू थे। वह जानती थी कि उसकी यात्रा ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और गांव को भी बदल दिया था। अब उसकी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं था। वह जानती थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को सही दिशा में लगाया है
और अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। सभी लोग खुश थे और पत्नी का अभिनंदन कर रहे थे। वह जानती थी कि यह सम्मान उसे अपनी मेहनत और संघर्ष के कारण ही मिला था। वह अब किसी से भी पीछे नहीं थी और उसने हर बाधा को पार कर लिया था। कुछ महीनों बाद पत्नी और उसका परिवार शहर के बाहर एक बड़े घर में रहने चले गए थे। उनका जीवन अब एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन बन चुका था। पत्नी अब अपनी जिंदगी के हर पहलू से संतुष्ट थी। उसने खुद को नहीं खोया था। घर में अब एक नई ऊर्जा थी। पत्नी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देती थी और उन्हें हमेशा यह सिखाती थी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। पत्नी ने अपनी जिंदगी को न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बना दिया था। वह अब जानती थी कि उसने हर कदम पर खुद को पाया था और वह बिना किसी डर के आगे बढ़ी थी। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह अपने जीवन के इस नए अध्याय में खुश थी। गांव के लोग अब उसे श्रद्धा और सम्मान की नजरों से देखते थे और वह जानती थी कि उसकी यात्रा ने सबको यह सिखाया था कि जिंदगी की असली ताकत हमारे भीतर है। अगर हम खुद पर विश्वास करें और सही दिशा में मेहनत करें तो हमें कभी भी हार नहीं मिल सकती। अब उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत थी और उसने साबित किया था कि अगर हम अपने संघर्षों से लड़ते हैं और खुद को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। समाप्त।